नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे अपने चैनल रोजगरपुर में। बच्चों, आज का हम हिस्ट्री का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखो, जो छठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत, ठीक है, इंडियन इन द 6th century BC। देखो, महाजनपदों का उदय, अगर जो आर्य जाति थी उनका परस्पर विलीनीकरण होने के बाद जो जनपदों का जो विस्तार हुआ है और उसके बाद ये महाजनपद बने हैं। इन महाजनपदों ने अब ईसा पूर्व छठी सदी में राज्य विस्तार किया। इसके साथ ही कला कौशल की अभूतपूर्व अभिवृद्धि, धन धान्य की समृद्धि, व्यापार वाणिज्य का चमत्कारपूर्ण उत्कर्ष सामने आया। ठीक है बच्चों, और यही कारण है कि भारत के राजनीतिक इतिहास का जो प्रारंभ है वह छठी शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक है बच्चों, छठी शताब्दी के आसपास पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में लोहे के व्यापक प्रयोग के कारण अतिरिक्त उपज होने लगी। ठीक है बच्चों, क्या होने लगी? अतिरिक्त उपज होने लगी। आर्थिक परिवर्तन हुए जिसके कारण व्यापार एवं वाणिज्य को बल मिला, है ना। और लोहे के हथियारों के प्रयोग से क्षत्रिय वर्ग की शक्ति में अपार वृद्धि हुई। ठीक है, आगे देखते हैं थोड़ा। इन परिवर्तनों के कारण जो ऋग्वेद है, ऋग्वैदिक कलिवाई जनजीवन में दरार पड़ने लगी और क्षेत्रीय भावना के जागृत होने से नगरों का निर्माण होने लगा। परिणाम ये हुआ, उत्तर वैदिक काल के जनपद महाजनपदों में परिवर्तन हो गई। ठीक है, महापरिवर्तित हो गई और महाजनपदों की जो कुल संख्या वह 16 थी, जिसका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ में, अंगुत्तर निकाय महावस्तु में, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिल जाता है। इसमें मगध, कौशल, वत्स और अवंती सर्वाधिक शक्तिशाली थे। 16 महाजनपदों में अशमक ही एक ऐसा जनपद था जो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। इन 16 महाजनपदों में बज्जी एवं मल्ल में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, जबकि शेष में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। महापरिनिर्वाण सूत्र में 6 महानगरों की सूचना मिलती है: चंपा, राजगृह, श्रावस्ती, काशी, कौशाम्बी तथा साकेत। इस काल में मगध ने अन्य महाजनपदों को जीतकर मगध साम्राज्य का निर्माण किया। किसका बच्चे? मगध साम्राज्य का निर्माण किया। आगे पढ़ते हैं। देखिए, ये कुछ महाजनपद और उनकी राजधानी है। यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें। ठीक है, काशी की राजधानी वाराणसी, कौशल की श्रावस्ती या अयोध्या जो फैजाबाद मंडल में है, अंग, चंपा। अच्छा, एक चीज़ और बच्चे, जो फैजाबाद है वह अयोध्या में विलीन हो गया है, अयोध्या का पार्ट बन चुका है। मगध की राजधानी थी राजगृह, गिरिब्रिज जिसे दक्षिण बिहार भी कहते थे, बज्जी, वैशाली उत्तरी बिहार, मल्ल की राजधानी थी कुशीनगर प्रथम भाग एवं पावा द्वितीय भाग, पूर्वी उत्तर प्रदेश का गोरखपुर और द्वरिया क्षेत्र। बाकी का आप यहाँ से नोट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चे। देखिए, वैशाली का जो लिच्छवी गणराज्य है विश्व का प्रथम गणतंत्र माना जाता है, जो बज्जी संघ की राजधानी थी। इसका गठन 500 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 500 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ते हैं। 4 शक्तिशाली महाजनपद थे: मगध, कौशल, वत्स तथा अवंती। ठीक है, नोट कर लेना। जो नालंदा विश्वविद्यालय विश्व के प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में से एक है। कौन सा? नालंदा विश्वविद्यालय विश्व के प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में से एक है। इसकी स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। किसने की थी? गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। विश्व का सबसे प्राचीन जो महानगर है वो कौन सा है? पाटलिपुत्र। 221 ईसा पूर्व। ठीक है बच्चों, पाटलिपुत्र 221 ईसा पूर्व। आगे पढ़ते हैं।
अंगुत्तर निकाय में जिन 16 महाजनपदों का उल्लेख हुआ है उनका संक्षिप्त वर्णन कुछ इस प्रकार है। ठीक है, काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी और सोननंद जातक से ज्ञात होता है कि मगध, कौशल तथा अंग के ऊपर काशी का अधिकार था और काशी का सबसे शक्तिशाली राजा ब्रह्मदत्त था, जिसने कौशल के ऊपर विजय प्राप्त की थी। ठीक है, अब बात करते हैं कौशल की। कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी और रामायणकालीन कौशल राज्य की राजधानी अयोध्या थी। यह राज्य उत्तर से नेपाल से लेकर दक्षिण में सई नदी तक तथा पश्चिम में पांचाल से लेकर पूर्व में गंडक नदी तक फैला हुआ था। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं अंग की। देखो, अंग राज्य की जो राजधानी थी वो थी चंपा और युद्ध के समय तक चंपा की गणना भारत के 6 नगरों में की जाती थी, 6 महानगरों में की जाती थी। ठीक है, और महापरिनिर्वाण सूत्र में चंपा के अलावा अन्य 5 महानगरों के नाम राजगृह, श्रावस्ती, साकेत, कौशाम्बी तथा बनारस दिए गए हैं। प्राचीन काल में चंपा नगरी वैभव तथा व्यापार वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध थी। किसके लिए? वैभव तथा व्यापार वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध थी। आगे बढ़ते हैं। मगध की प्राचीन राजधानी राजगृह थी, राजगृह या गिरिब्रज थी और कालांतर में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित हो गई और यह उत्तर भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद था। ठीक है बच्चों, आज के लिए इसमें इतना ही। थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं, कुछ तथ्य जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं वो मैं आगे की वीडियो में कराऊंगा, जैन धर्म और बौद्ध धर्म वाले में। ठीक है बच्चों, जैन धर्म और बौद्ध धर्म वाले में। और एक चीज़ और, यदि बच्चों जिस बच्चे को करंट अफेयर से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो करंट अफेयर आपको हमारी वेबसाइट www.rozgarpur.org इस पर विजिट कर सकते हैं, आपको सारी की सारी करंट अफेयर मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।